पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। है राहे हक के शहीदों, है राहे हक के शहीदों, वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवा। वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद इंतहाई अफसरदगी के साथ ये प्रोग्राम कर रहा है। मुझे इतना दुख हो रहा है क्यूबेक सिटी में जो हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, जो कत्ल व गारत का बाजार गर्म कर दिया इन टेररिस्ट ने, और उनकी वजह से हमारे एहसासात और जज्बात इतने रंजीदा हैं। हम लोग यकीन नहीं आ रहा कि कनाडा जैसे मुल्क में ही ऐसी भी बात हो सकती है। तो नाज़रीन, इस रंजीदगी के साथ मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा हूँ। मेरे दिल में बहुत बातें आपसे करने को दिल कर रहा है। तो होपफुली मैं जैसे अमूमन कोई लाइन क्रॉस नहीं करना चाहता अपने कमेंट्स में, लेकिन जब अफसरदगी होती है तो मुंह से कुछ अल्फाज निकलना आप रोक नहीं सकते उनको। तो नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आपके साथ है। लेते हैं छोटा सा वक्फा, इसके बाद फिर आपसे बातें करते हैं कि क्यूबेक सिटी में क्या हुआ, इसके क्या मुहर्रकात थे, किस वजह से इन लोगों ने गन्स उठाई और मस्जिद जैसी पाक जगह पे कत्ल गारत की इन्होंने। दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। ये कि मैं अपने लोगों को कुछ ऐसी बातें बताऊं जो कि हमारे मीडिया में क्योंकि हमारा मीडिया ना होने के बराबर है। हमारे मीडिया से मतलब मैं अपनी जुबान का मीडिया की बात कर रहा हूँ, जिसमें मैं अपने एहसासात बता सकूं, आप लोगों से बातें शेयर कर सकूं, आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि यूनिटी, जब हम में यूनिटी नहीं होगी तो इस तरह की बातें बहुत होंगी। देयर आर मैनी people, they talk about negative things about Islam in Canada and और I don't know क्या हुआ है कि मुसलमानों के खिलाफ इतनी ज़्यादा नफरत क्यों फैलती चली जा रही है। ये तो मुझे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दौर लग रहा है, जब ज्यूज़ के खिलाफ भी इसी तरह से प्रोपेगेंडा किया जाता था, जैपनीज़ के खिलाफ भी किया जाता था और वो विक्टिमाइज हुए थे बहुत बुरी तरह से। तो नाज़रीन, पिछले इलेक्शन में जो हुकूमत यहाँ कनाडा में चेंज हुई है, अगर ये हुकूमत नहीं आती तो हो सकता था कि हमें डोनाल्ड ट्रंप की शक्ल में एक कनाडा में भी प्राइम मिनिस्टर मिलता है। यहाँ एक सिटी है कनाडा, वैंकूवर में रिचमंड सिटी है। रिचमंड सिटी में एक रोड है, उसका नाम फेथ रोड है, और वो फेथ रोड जो है उसमें आपको चर्चेज भी मिलेंगे, उसमें मसाजिद भी मिलेंगी, उसमें गिरजाघर भी मिलेंगे। और उसमें गिरजाघर इसलिए कहा है कि वो पंजाबी भी और हिंदू चर्चेज भी हैं वहाँ पे, और दूसरे नंबर पे चाइनीज़ भी हैं। चाइनीज़ से याद आया, उनका भी न्यू ईयर शुरू हो चुका है। तो मकसद कहने का ये है, उनको जब इजहार राय की आज़ादी हर जगह पे है और इबादत की आज़ादी हर जगह पे है कनाडा में, तो ये लोग इतने वायलेंट क्यों हुए? तो इस मौके पे मैं मीडिया के किरदार पे बात करूंगा आपसे, और यकीनन इसमें कुछ मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों ही इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहेंगे कि उस पर भी बात करें, और ख़ास तौर पे अमेरिकन जो टेलीविज़न है उस पर ये अमेरिकन पॉलिटिशियंस, मैं इसलिए अमेरिकन पॉलिटिशियंस कह रहा हूँ कि दे हैव स्टार्टेड एडमिटिंग what was their fault to create all this gun culture within their own country and all over the world. तो इस पे अब बात करते हैं नाज़रीन।
देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरी आवाज़ कुछ साफ़ नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि लाहौर में जो धमाका हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। अभी मॉन्ट्रियल के ज़ख़म हमारे दिलों से नहीं गए थे और ये एक और हादसा ऐसे हो गया है वहाँ लाहौर में तकरीबन सन 2009 से श्रीलंकन टीम पे हमले के बाद तकरीबन 20 धमाके हो चुके हैं वहाँ पे और सैकड़ों लोग हलाक हो चुके हैं। आई डोंट नो ज़रब लाहौर में या पंजाब में क्यों नहीं शुरू किया जा रहा, जबकि दूसरे इलाकों में इन्होंने कर दिया है शुरू। क्योंकि अगर दहशतगर्दों की आमाज गाहें गवर्नमेंट को पता है और गवर्नमेंट ख़त्म नहीं करना चाहती, तो मेरे नज़र में इसकी ज़िम्मेदार वहाँ की गवर्नमेंट है जो पिछले 2-3 दहाइयों से वहाँ पे हुकूमत में है। इन्हें किसी तरह से ये करना चाहिए कि वहाँ के जो इंटेलिजेंस है उसको इतना इफ़ेक्टिव बनाया जाए कि एक बंदा जो है वो पास से ना निकल के जा सके। और जब ये नाके होते हैं वहाँ पे पुलिस के नाके होते हैं, एयरपोर्ट पे जा रहे होते हैं वहाँ पुलिस के नाके होते हैं, हर जगह होते हैं, हाईवेज पे होते हैं, तो ये ऐसे टेररिस्ट कैसे स्लिप होके जा सकते हैं। तो नाज़रीन बहुत अफसरदगी की बात है। अब यही हम दुआ कर सकते हैं, मौत बरहक है। अल्लाह ताला ने हिफाजती तरकीब भी बताई हैं कि आप हिफाजत भी करें अपने आप की। तो ये मैं तो इसकी ज़िम्मेदार जो कि पंजाब का लॉ मिनिस्टर जो राणा सनाउल्लाह हैं, जो अपने आप को हर्फ कुल समझते हैं, उनकी हर बात उन्हें वो समझ आती है कि वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। उसके लिए सदावार भी अपने आप को सदा दिलाएं। खुद आपसे अभी मॉडल टाउन का वाक़या नहीं निकला। मैं किसी पार्टी की सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, लेकिन एज ए ऑर्डिनरी सिटीज़न दिल अपना पाकिस्तान के फोरम से मुझे ये वो मौका हासिल हुआ है कि मैं अपनी बात कर सकूं और आप लोगों को बता सकूं कि आप ही टीवी पे आके अपनी जो गलत बात है वो आप करके लोगों को समझते हैं कि लोग पागल हैं, बेवकूफ़ हैं, वो आपकी बातें सुनते रहेंगे। आप मेरे चैनल की वजह से मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपकी जो गलतियाँ हैं, कोताहियाँ हैं, वो उनको बताऊँ लोगों को, ताकि लोगों को पता चले। और लोग बाकायदा बाशऊर हो चुके हैं और वो इतने बाशऊर हो चुके हैं कि उन्हें पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। आपका हाल भी इंशाल्लाह पीपल पार्टी जैसा होगा। जो 5 साल पहले जो उन्होंने काम किए उसका अवाम की सोच की वजह से वो आउट हो गए। अब नून लीग का भी यही होगा, वो भी 5 साल बाद चली जाएंगी। मैं साइड नहीं ले रहा, ना पीपल पार्टी मेरी है ना नून लीग। कोई तो मुँह पे वतन आएगा वहाँ पे ना, कोई तो पार्टी ऐसी उभरेगी मुँह पे वतन लोगों की जो आप लोगों को अमलियामेट कर देगी और इंशाल्लाह वो वक्त आने वाला है। तो आप ऐसे बच के नहीं जाने वाले, आप सब नहीं बच के जाने वाले। 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं आप। आपको कोई कौन सा लफ्ज़ यूज़ करूँ मैं यहाँ पे, मैं टीवी पे खड़ा हूँ, मैं कौन सा लफ्ज़ यूज़ करूँ आपको गैरत दिलाने के लिए कि आपके शहर के आपके मुल्क के शहरी मर रहे हैं। कि आपके पड़ोसी मुल्क में एक धमाका हो जाता है, वो पूरे आपको लपेट देते हैं पकड़ के और आप डिफेंड करते रहते हैं। लगाने आग जो आए थे आशियाने को, वो शोले अपने लहू से बुझा दिए तुमने, बचा लिया है यतीमी से कितने फूलों को, सुहाग कितनी बहारों के रख लिए तुमने, तुम्हें चमन की फिजाएं सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती है, ऐ राहे हक के शहीदों। दिल पाकिस्तानी है, दिल पाकिस्तानी। दिल अपना पाकिस्तान की तरफ से मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान।